नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। इससे प्रश्न आते हैं कि पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, या किस संविधान संशोधन के तहत इनमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित? तो संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहले यह हमारे संविधान में नहीं था। यह स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। भारत संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्य 2 वर्गों में रखा गया है, जैसे नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत है। और प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों के कर्तव्य है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो यह केवल नागरिकों पर लागू होता है, जो भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर लागू होता है। तो फ्रेंड्स, यह हमारी रही एक नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों की सूची इस प्रकार है। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान के लिए किए जाने पर राष्ट्रीय की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्ता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयालु भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें, सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्रीय निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां है
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान संशोधन 1986 संशोधन 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया था। किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत ऐसा कहा गया था। दरअसल ये एमेनुअल का परिवार ईसाई धर्म को मानता था और गॉड के अलावा वह किसी को प्रार्थना करना नहीं चाहते थे। इसमें बहुत विवाद हुए थे जिससे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कांग्रेस के विधायक वीसी कबीर ने इसे राज्य की विधानसभा में भी उठाया था। इसके बाद शिक्षा मंत्री टीएम जैकब ने भी शिकायत की थी इसके बारे में। फिर यूडीएफ की राज्य सरकार ने एक सिंगल मेंबर की जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी में यह तो कि राष्ट्रीय गान को अपमान किया गया था। यह कहा गया कि आगे से ध्यान रखें कि वह राष्ट्रीय गान को गाएंगे। एमेनुअल इस पर राजी नहीं थे। वह हाई कोर्ट गए लेकिन हाई कोर्ट में उनकी अर्जी को ठुकरा दी गई थी। फिर वह अंत में बाध्य होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एपेक्स कोर्ट ने इस संक्षेप में निर्णय सुनाया और वह निर्णय विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1986 जिसमें एमेनुअल को जीत हुई थी। कोर्ट ने कहा, इस वक्त हम कह सकते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रीय गान बजने के दौरान उसे गाना जरूरी है। अगर कोई इसके सम्मान में खड़ा हो जाता है तो इतना बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह एमेनुअल की जीत हुई थी। फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक हमारा मूल कर्तव्य के ऊपर था। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।